सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है शुभम और आप सभी का स्वागत है प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई। तो दोस्तों, ऐसे में लगभग सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियों को अभी से करना शुरू कर दिया है और इन तैयारियों के बीच बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक नया सर्वे आया है और उस सर्वे को लेकर के हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कितने विधानसभा सीटें मिलने जा रही हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिएगा। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं 2027 के ताजा सटीक सर्वे को लेकर के। और दोस्तों, आप देख सकते हैं चुनाव सर्वे 2027 समाजवादी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी। वैसे तो बात की जाए 2027 विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का मुख्य रूप से मुकाबला देखने को मिलेगा और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रहने वाली है। अगर अच्छा खासा प्रदर्शन रहा तो दूसरे नंबर पर आ जाएगी, नहीं तो तीसरे नंबर पर तो रहेगी। तो दोस्तों, ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीजेपी का मुख्य मुकाबला होने वाला है। तो दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चुनावी सर्वे के ताजा सटीक सर्वे हम आपके समक्ष रखते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो कि पहला जिला आता है, आप देखेंगे तो अमेठी। अमेठी की अगर बात करें, यहाँ पर आपको विधानसभा सीटों की संख्या 4 देखने को मिल जाएगी अमेठी में। और अमेठी की 4 विधानसभा सीटों को लेकर के आप देख सकते हैं इस सर्वे के अनुसार समाजवादी पार्टी को चारों की चारों सीटें देता हुआ दिख रहा है। यानी कि अमेठी में समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। वहीं इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अगले प्रत्याशी, यानी कि अगले विधानसभा सीट को लेकर के, अगले जिले की विधानसभा सीट को लेकर के, जो कि हमारा अगला जिला आता है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर की अगर बात की जाए, यहाँ पर टोटल 5 विधानसभा सीटें आती हैं और 5 विधानसभा सीटों में से 5 की 5 विधानसभा सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों, हम बढ़ते हैं अगले विधानसभा सीट को लेकर अगले जिले की, जिसका नाम है अयोध्या। अयोध्या जिले की बात की जाए, यहाँ पर आपको टोटल 5 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, अगर हम बात करें अगले जिले की, जो कि अगला जिला आता है औरैया। औरैया की बात की जाए, यहाँ पर आपको टोटल 3 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 3 सीटों में से यहाँ पर तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। और दोस्तों, हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले जिले की विधानसभा सीट को लेकर के, जो कि हमारा अगला जिला आता है अमरोहा। अमरोहा जनपद की बात की जाए, यहाँ पर आपको 4 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 4 सीटों में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। और अभी तक यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का 1 सीट पर खाता भी नहीं खुला हुआ है। वहीं अमरोहा के बात करते हैं अगले जिले की, जो कि है बलिया। बलिया जिले की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 6 है, जहाँ पर 4 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर बहुजन समाज पार्टी को मिलती हुई सीट नजर आ रही है। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। और बलिया जिले के बाद बात करते हैं हम अगले जिले की, जो कि बलिया जिले के बाद हमारा आता है बहराइच। बहराइच की दोस्तों अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर टोटल 7 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। 7 सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बहराइच जिले की अगर बात करें, इसके बाद हमारा अगला जिला आता है बागपत। बागपत में आपको टोटल 3 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। 3 सीटों में से 1 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बागपत का बाद दोस्तों बात करते हैं अगले जिले का, जिसका नाम है बुलंदशहर। बुलंदशहर की अगर बात की जाए, आपको यहाँ टोटल 7 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। 7 सीटों में से आपको यहाँ पर 2 पर समाजवादी पार्टी, 5 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बुलंदशहर के बाद हम बात करते हैं अगले विधानसभा सीट को लेकर के, जिसका नाम है बाराबंकी। बाराबंकी की बात की जाए, आपको यहाँ पर टोटल 6 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। 6 सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी क्रम में बढ़ते हैं बाराबंकी के बाद अगले जिले को लेकर के, जहाँ पर हमारा अगला जिला आता है बस्ती। बस्ती की बात की जाए, आपको टोटल यहाँ पर 5 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 5 सीटों में से आपको 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। वहीं बस्ती जिले के बाद बात करते हैं उत्तर प्रदेश का अगला जिला आता है चंदौली। चंदौली में आपको टोटल 4 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 4
चार विधानसभा सीटों में से चारों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। चंदौली के बात करते हैं अगले जिले के, जिसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट की बात की जाए, आपको टोटल यहाँ पर 2 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 2 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पाले में दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है देवरिया। देवरिया की बात की जाए, आपको यहाँ पर टोटल 7 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। 7 सीटों में से आपको 4 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है बांदा। बांदा की बात की जाए, आपको टोटल 4 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 4 सीटों में से आपको 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है बलरामपुर। बलरामपुर की बात की जाए, आपको यहाँ पर टोटल 4 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 4 सीटों में से चारों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है बिजनौर। बिजनौर की बात की जाए, आपको यहाँ पर टोटल 8 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। 8 विधानसभा सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी और 2 सीटों में से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी को मिलने की संभावना है। वहीं बिजनौर के बाद बात करते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है बदायूं। बदायूं जिले की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या आपको 6 देखने को मिलती है। 6 सीटों में से 4 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही हैं और एक सीट समाजवादी बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट बीजेपी को। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले जिले की ओर, जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर की बात की जाए, आपको यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 9 देखने को मिलती है और 9 सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी, बीजेपी को 5 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में अगले जिले की विधानसभा सीटों के सर्वे को लेकर के, जो कि हमारा अगला जिला आता है गोंडा। गोंडा की बात की जाए, आपको टोटल यहाँ पर 7 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। 7 सीटों में से आपको 3 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले जिले की विधानसभा सीट के सर्वे को लेकर, जिसका नाम है फतेहपुर। फतेहपुर की बात की जाए, आपको यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 6 देखने को मिलती है और 6 सीटों में से आपको यहाँ पर 4 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और फतेहपुर जिले की बात की जाए, इसके बाद हमारा अगला जिला आता है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद में आपको टोटल 5 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 5 सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले जिले की, जिसका नाम है फिरोजाबाद का अगला जिला इटावा। इटावा की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 3 है और यहाँ पर 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पाले में तीनों सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इटावा के बाद बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है एटा। एटा की बात की जाए, आपको यहाँ पर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 देखने को मिलती है। 4 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले जिले के बारे में। एटा के बाद हमारा अगला जिला आता है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में विधानसभा सीटों की संख्या आपको 4 देखने को मिल जाएगी और 4 सीटों में से आपको यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी को, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और फर्रुखाबाद के बाद दोस्तों बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जो इसका नाम है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के बाद बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपको टोटल 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है। 5 विधानसभा सीटों पर में से 3 पर यहाँ पर बीजेपी, 2 पर बीजेपी को, 3 पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं हम अगले जिले की विधानसभा सीट को लेकर के, जिसका नाम है गोंडा जिला हमारा आता है, जहां पर आपको टोटल 7 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 7 सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी, 4 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गोंडा की बात की जाए, इसके बाद हमारा अगला जिला आता है गोरखपुर। गोरखपुर में आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 9 देखने को मिलेगी। 9 सीटों में से आपको 4 पर समाजवादी पार्टी, 5 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। गोरखपुर जिले के बाद बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में आपको बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 3 है और तीनों की तीनों सीट यहाँ पर बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले जिले की विधानसभा सीट को लेकर के। गौतम बुद्ध नगर के बाद हमारा अगला जिला आता है, आप लोग देख सकते हैं, इस जिले का नाम है गाजियाबाद। गाजियाबाद अगर विधानसभा सीटों की बात की जाए, यहाँ पर आपको टोटल 5 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 5 सीटों में से यहाँ पर 1 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी
की सीट मिलने की उम्मीद है। और इसी क्रम में हम बढ़ते हैं गाजियाबाद जिले के बाद अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर की बात की जाए, यहाँ पर आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 7 देखने को मिलती है। और 7 सीटों की बात की जाए, यहाँ पर 7 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का खाता भी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इसी कड़ी में हम बात करते हैं गाजीपुर के बाद अगला जिला आता है हमारा हापुड़। हापुड़ की बात की जाए, आपको यहाँ पर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 देखने को मिलती है। और 3 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी और 1 पर बीजेपी का बढ़ता हुआ जनाधार दिख रहा है। और हापुड़ के बाद बात करते हैं दोस्तों अगले जिले की विधानसभा सीट को लेकर के, जिसका नाम है हरदोई। हरदोई की बात की जाए, आपको टोटल यहाँ पर 8 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। और 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी को इन सीटों पर बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और हरदोई जिले के बाद बात करते हैं अगले जिले की विधानसभा सीट को लेकर के, जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर की बात की जाए, आपको विधानसभा सीटों की संख्या 9 मिलती है। और 9 सीटों में से आपको 9 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि आप मान सकते हैं जौनपुर में समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने जा रही है। बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला है। और दोस्तों बात करते हैं जौनपुर के बाद अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है जालौन। जालौन की बात की जाए, विधानसभा सीटों की संख्या आपको यहाँ पर 3 देखने को मिलती है। और 3 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और जालौन के बाद बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है हाथरस। हाथरस की बात की जाए, आपको यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 3 देखने को मिलती है। और 3 सीटों में से 1 पर समाजवादी पार्टी, 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है हमीरपुर। हमीरपुर की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 2 है। और 2 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पाले में दोनों सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और इसी कड़ी में बातें हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है झांसी। झांसी की बात की जाए, विधानसभा सीटों की संख्या झांसी जिले में आपको यहाँ पर 4 है। और 4 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और झांसी के बाद बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है कानपुर नगर। कानपुर नगर की बात की जाए, यहाँ पर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 देखने को मिलती है। और 10 सीटों में से 6 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले जिले की विधानसभा सीट को लेकर के, जिसका नाम है कानपुर देहात। कानपुर देहात की बस बात की जाए दोस्तों, यहाँ पर आपको टोटल 4 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। और 4 सीटों में से 4 समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले जिले की विधानसभा सीट को लेकर के, कानपुर देहात के बाद अगला जिला आता है कन्नौज। कन्नौज में आपको टोटल 3 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। 3 सीटों में से तीनों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों कन्नौज जिले की बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जो कि हमारा आता है लखनऊ। लखनऊ में आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 9 देखने को मिलती है। 9 विधानसभा सीटों में से 6 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले जिले के बारे में। लखनऊ के बाद अगला जिला आता है हमारा, आप लोग देख सकते हैं कासगंज। कासगंज की बात की जाए, आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 देखने को मिलती है। और 3 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों हम बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले विधानसभा सीट को लेकर के, जिसका नाम है लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की बात की जाए, आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 8 देखने को मिलती है। और 8 सीटों में से आपको 5 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों लखीमपुर खीरी के बाद बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी की बात की जाए, आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 8 देखने को मिलती है। और 8 सीटों में से समाजवादी पार्टी के पाले में 4 और 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वाराणसी के बाद बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है महाराजगंज। महाराजगंज में आपको विधानसभा सीटों की संख्या 5 देखने को मिलती है। और 5 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं हम अगले जिले के बारे में, जो कि हमारा महाराजगंज के बाद अगला जिला था मुजफ्फरनगर, जो कि आपको यहाँ पर 6 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। 6 सीटों में से 4 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले जिले के बारे में, जो कि अगला जिला आता है हमारा मिर्जापुर।
मिर्जापुर की बात की जाए आपको टोटल यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 5 देखने को मिलती है और 5 सीटों में से 3 पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी कड़ी में मिर्जापुर के बाद दोस्तों बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है मेरठ। मेरठ की दोस्तों अगर बात की जाए आपको टोटल यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 7 देखने को मिलेगी और 7 सीटों में से 5 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले जिले के बारे में, जो कि अगला जिला हमारा था मेरठ के बाद अगला जिला आता है ललितपुर। ललितपुर की बात की जाए आपको यहाँ पर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 देखने को मिलती है। 2 सीटों में से आपको यहाँ पर एक पर समाजवादी पार्टी, एक पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ललितपुर के बाद दोस्तों बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है मैनपुरी। मैनपुरी में आपको विधानसभा सीटों की संख्या 4 देखने को मिलेगी और 4 सीटों में से चारों की चारों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही हैं। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले जिले के बारे में। मैनपुरी के बाद आजमगढ़ जिला आता है हमारा। आजमगढ़ की बात की जाए आपको यहाँ पर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 10 देखने को मिलेगी और 10 सीटों में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। बीजेपी और बीएसपी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है हमीरपुर। हमीरपुर की बात की जाए यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 2 है। दोनों की सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों हमीरपुर के बाद बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है मथुरा। मथुरा की बात की जाए आपको टोटल यहाँ पर 5 विधानसभा सीट देखने को मिलती है और 5 सीटों में से 1 पर समाजवादी पार्टी, 3 पर बीजेपी और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। मथुरा के बाद बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है मऊ। मऊ जिले की बात की जाए आपको यहाँ पर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 देखने को मिलेगी और चारों की चारों सीटें मऊ जिले की समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि चारों सीटें यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। और वहीं अगले जिले की बात करते हैं मुरादाबाद के बारे में। मुरादाबाद में आपको विधानसभा सीट 6 देखने को मिलती है और मुरादाबाद की 6 की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है महोबा। महोबा की बात की जाए यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 2 देखने को मिलती है। 2 सीटों में से दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। महोबा के बाद बात करते हैं हम अगले जिले के बारे में, जो महोबा के बाद हमारा अगला जिला आता है, आप लोग देख सकते हैं पीलीभीत। पीलीभीत की बात की जाए आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 4 देखने को मिलती है और 4 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पीलीभीत की बात करते हैं प्रतापगढ़ जिले के बारे में, जहां पर आपको टोटल 7 विधानसभा सीट देखने को मिलती है। प्रतापगढ़ के 7 विधानसभा सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 4 पर बीजेपी और 1 सीट जनसत्ता दल के खाते में जाने की उम्मीद है। और इसी कड़ी में बात करते हैं प्रतापगढ़ के बाद अगले जिले के बारे में, जो कि आता है हमारा रायबरेली। रायबरेली में आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 6 देखने को मिलेगी और 6 सीटों में से आपको 6 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों बात करते हैं इसी क्रम में अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज की बात की जाए आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर 12 देखने को मिलती है और 12 सीटों में से 8 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बीजेपी, 4 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है रामपुर जिला। रामपुर की बात की जाए, जो कि यहाँ पर आपको विधानसभा सीटों की संख्या 5 देखने को मिलती है और 5 सीटों में से 4 सीट यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पाले में और सीट बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है श्रावस्ती। श्रावस्ती की बात की जाए आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 2 देखने को मिलती है और दोनों सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर की अगर बात की जाए आपको टोटल सुल्तानपुर में टोटल 5 विधानसभा सीटें देखने को मिलती है और 5 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी क्रम में बढ़ते हैं हम अगले जिले के बारे में, जो कि है संभल। संभल की बात की जाए आपको टोटल यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 4 देखने को मिलेगी और 4 सीटों में से यहाँ पर चारों सीटों में से 3 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट बीजेपी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और संभल के बाद बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जो इसका नाम है सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर की बात की जाए आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 5 देखने को मिलती है और 5 सीटों में से 3 सीट समाजवादी पार्टी के पाले में, 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। सिद्धार्थनगर के बाद दोस्तों बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों सोनभद्र। सोनभद्र की बात की जाए आपको यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 4 देखने को मिलेगी।
4 सीटों में से चारों सीटें समाजवादी पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है भी। और इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है संत कबीर नगर। संत कबीर नगर की बात की जाए, आपको यहाँ पर टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 देखने को मिलेगी और 3 सीटों में से आपको तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीती हुई नजर आ रही है। और संत कबीर नगर की बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है भदोही। भदोही में भी आपको टोटल विधानसभा सीटों की संख्या 3 देखने को मिलेगी और 3 सीटों में से तीनों सीटें समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। भदोही के बाद बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 6 देखने को मिलेगी और 6 सीटों में से 2 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में बढ़ते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है उन्नाव। उन्नाव में बात की जाए, आपको विधानसभा सीटों की संख्या 6 देखने को मिलेगी। 6 सीटों में से समाजवादी पार्टी 4, 2 पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों बात करते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है सहारनपुर। सहारनपुर की बात की जाए, आपको टोटल 7 विधानसभा सीट देखने को मिलेगी सहारनपुर में। और यहाँ पर टोटल 7 में से 5 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट बीजेपी और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले जिले के बारे में, जिसका नाम है शामली। शामली में की बात की जाए, यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 3 है और 3 सीटों में से 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बीजेपी को जीत हासिल होती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों को सर्वे ये रहा 403। वहीं इस सर्वे के अनुसार समाजवादी पार्टी को 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर 287 सीट देता हुआ दिख रहा है। वहीं पर बीजेपी को 109 सीट, वहीं 7 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को। तो दोस्तों आप लोगों की क्या राय है 2027 के इस चुनाव सर्वे को लेकर के, आप लोग कमेंट करके बताएं। वहीं पर समाजवादी पार्टी 287 सीटों के साथ लीड करती हुई नजर आ रही, सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं 109 सीट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, 7 सीट बहुजन समाजवादी पार्टी को। तो दोस्तों आप लोग की क्या राय है इस चुनाव सर्वे को लेकर के, आप लोग कमेंट करके बताएं। और हम फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।